जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी को चौथे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सबके घर में पधारे, आप सबके दूर संकटों को करे, माँ धन की कमी को पूरी करे, खुशियाँ बरकत आप सभी के घर में माँ भगवती इस नवरात्र अवश्य लेके आए। तो आज का विषय यह है कि नवरात्रों में मिले यह संकेत तो माँ भगवती आपके घर पधारी हैं। देखिए, चैत के नवरात्र जो होते हैं ये बड़े नवरात्र होते हैं, ठीक है। इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है इस नवरात्र का। तो इस नवरात्रों में जो माँ है भगवती है वो धरती पे विचरती हैं और अपने भक्तों के घर पे जाती हैं, जो उनका आवाहन करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनकी चौकी लगाते हैं। तो माँ जब घर में पधारती है तो वो अपने भक्तों को ऐसे संकेत अवश्य देती है जिनसे उनके भक्त जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो समझ सकें कि हाँ, माँ भगवती जो है हमारे घर में पधारी हैं, माँ भगवती ने अपना स्थान जो है वो ग्रहण किया है। तो ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं भक्तों को, उन बच्चों को, कि वो ये समझ सके कि माँ जो है उनके घर में पधारी हैं। फिर चाहे वो दुर्गा रूप से पूज रहे हो या काली रूप से पूज रहे हो, जिस भी रूप से पूज रहे हो, माँ भगवती नवरात्रों में पधारेंगी तो यह संकेत आपको अवश्य दिखाई देंगे, जो मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला संकेत जो आपको दिखेगा जब माँ आपके घर में पधारेंगी वो है कि आपकी जो दीपक है उसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग आकृतियाँ आपके दीपक में बनेंगी। कभी माँ के नेत्र बनेंगे, कभी माँ के खड़क बनेंगे, कभी फूल बनेंगे। तो इस तरीके से माँ के अस्त्र शस्त्र हो गए या माँ का स्वरूप हो गया, वो दीपक में आपके अवश्य ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से माँ भगवती जो है अपने आगमन का आभास, अपने पधारने का आभास जो है वो अपने भक्तों को कराती है दीपक के माध्यम से। लौ का स्थिर होकर जलना या लौ का नृत्य करना, कहीं से कोई हवा नहीं आ रही है, आपका दीपक जो है वो खिड़की के पास नहीं है, जिस घर में आपके पूजा घर है वहाँ पे कोई एकदम से हवा का जो झोंका है वो दीपक के पास नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपकी जो ज्योत है वो नृत्य कर रही है, वो कंटिन्यू उसकी जो लो है वो हिल रही है। ऐसे नहीं कि जैसे वो बुझ जाएगी, एक नृत्य ज्योत अलग तरीके से करती है। तो ये सारे संकेत दर्शाते हैं कि माँ भगवती जो है वो आपके घर में पधारी हैं इस नवरात्रि। अगला संकेत है कि आप जब भी पूजा पाठ करने बैठें इस नवरात्रों में, किसी भी दिन, इन 8 दिनों में, इस बार नवरात्रि 8 है, तो आपके घर में जीव जंतुओं का आगमन हो जाना, ठीक है। मैं समझाती हूँ किस तरीके से। जैसे कि आप पूजा करने बैठे हैं तो आपके घर के पास, आपके घर के ही तरफ मुख करके कोई गाय आपको दिख रही है जो आपके घर की तरफ बढ़ रही है, या आपके घर में किसी साधु संत का आगमन हो रहा है, या आपके घर में कोई ऐसी एक महिला, एक बच्ची आ रही है जो आपने पहले, आज से पहले कभी नहीं देखी, और आपके घर में आके वो आपसे भिक्षा मांग रही है या वो बच्ची कुछ मांग रही है खाने के लिए। तो ये जो संकेत है ये बेहद ही शुभ संकेत है, क्योंकि माँ अक्सर जो है वृद्ध रूप में, कन्या के रूप में और एक यौवन के रूप में दर्शन देती है अपने भक्तों को। जीव जंतु, अगर आपके पूजा घर के मंदिर में आपको छिपकली दिखे, जो बेहद ही शुभ संकेत है, छिपकली आपको, आप नोटिस कर लेना कि आपको और दिन आपके घर में छिपकली दिख जाएंगी, मंदिर में भी दिख जाएंगी, लेकिन जो विशेष दिन होते हैं जैसे कि दिवाली हो गया, नवरात्रे हो गए, इस समय आपको जो है अपने पूजा घर में छिपकली नहीं दिखाई देगी। और अगर दिख जा रही है तो ये बेहद ही शुभ संकेत है। आपके घर में चिड़िया इन नवरात्रों में घोंसला बना रही है या उनका आगमन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिड़िया, वो चिड़िया नीलकंठ, या फिर वो जो एक छोटी सी चिड़िया आती थी होती है जिसको गौरैया कहते हैं, उस चिड़िया का आगमन जो है वो बेहद ही शुभ माना गया है। तो अगर इस तरीके से जीव जंतु के माध्यम से माँ आपको संकेत दे रही हैं तो ये समझिए कि ये माँ भगवती ही पधारी है, उनकी ही कृपा के कारण ये हो रहा है। एक चीज़ और होती है, ये अनुभव थोड़ा सा अलग है, विचित्र है, लेकिन बहुत ही कम भक्तों को, बहुत ही कम साधकों को होता है। देखिए, घर में जो लोग चौकी सजाते हैं तो 9 दिन के अखंड ज्योत भी जलाते हैं। 9 दिन के अखंड ज्योत जलाते हैं तो हमको शयन जो है वो ज़मीन पे करना पड़ता है, हमारा जो बिस्तर है वो ज्योत से नीचे होना चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो अपने पूजा घर में ही सोते हैं बिस्तर नीचे लगा के, क्योंकि रात भर उनको ज्योत को देखना पड़ता है,
की जोत में तेल कम तो नहीं हो गया या बाती तो नहीं बढ़ानी है, तो इस तरीके से उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो एक विचित्र अनुभव ये होता है भक्तों को, जो ये मेरा स्पेशली ये मेरा खुद का जो है वो अनुभव है कि आप जब सो गए हैं, ठीक है, आपने रात को तेल डाल दिया, जो देख लिया, आप सो गए, तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। आपको ऐसा आभास होगा 3 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में कि कोई आपको स्वयं आके उठा रहा है कि उठो और जोत को देखो। और आप जब जोत को उठ को देखते हैं तो जोत में तेल बहुत कम हो जाता है, उसकी जो बाती है वो भी बहुत ज़्यादा जल चुकी होती है। तो उस समय में जोत की कंडीशन ऐसी होती है कि उस समय जोत को ठीक करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको अनुभव होगा कि कोई खुद आपको स्वयं आके उठा रहा है स्वप्न के माध्यम से, या आपको ऐसा स्वयं में आभास हो रहा है कि किसी ने सच में आपको हिलाया और कहा है कि उठो और जोत को देखो। तो ये बेहद ही शुभ संकेत और अनुभव होता है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि माँ भगवती स्वयं चाहती है कि आप जोत की सेवा करें, जोत की रक्षा करें, जोत को देखें। ठीक है, तो ये अनुभव भी आपको इस नवरात्रों में अवश्य होगा। अगला अनुभव ये होगा कि आप जब भी रात में सो रहे हैं, कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं, जो इन नवरात्रों में रात्रि में साधना करते हैं। रात्रि में साधना करें तो वो जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के माध्यम से उनको माँ के दर्शन हो रहे हैं। ध्यान के माध्यम से उनको माँ का हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, माँ के नेत्र दिख रहे हैं, माँ के चरण दिख रहे हैं नवरात्रों में। ठीक है, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत है। आप नवरात्रों में रात को सो रहे हैं तो आपको अपने पूजा घर में छन छन की या धम धम की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सारे संकेत यही दर्शाते हैं कि माँ भगवती आपके घर में पधार गई हैं और अब बहुत जल्द आपका दूर संकट होने वाला है, आपके दुख दर्द जो है वो दूर होने वाले हैं। एक अनुभव और होगा आपको, वो होगी सुगंध का आना। ठीक है, देखिए, रात को साधना करते हैं तो लोग धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं जला रखी है और रात में आप अच्छी तरीके से जान होंगे आपके आसपास का माहौल कैसा है, साधना करने वाले लोग हैं या नहीं हैं, तो आपने नहीं जला रखा है, आपने कोई ऐसा इत्र भी नहीं छिड़क रखा है, फिर भी आपको कंटिन्यू एक भीमी भीमी सुगंध आ रही है रात के समय। ठीक है, भीमी भीमी सुगंध आ रही है और वो सुगंध केवल आपको ही आ रही है। तो ये अनुभव कराता है, ये आभास कराता है कि माँ भगवती जो है, उनकी शक्तियाँ, उनकी एनर्जियाँ जो है वो हमारे आसपास ही विचर रही हैं। वो माँ की योगिनियाँ भी हो सकती हैं, माँ की सेविकाएँ भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती है। वो आपके आसपास विचर रही हैं, आपको देख रही हैं, आपको निहार रही हैं कि आप कितनी निष्ठा से माँ का ध्यान कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग साधना कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं, आप 1 माला करिए, आप 2 माला करिए, जितनी आप कर सकते हो उतनी करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप 1 माला भी करें तो जो उसमें ध्यान है वो माँ के प्रति पूरा बना रहे, भाव जो है वो आपका पूरा बना रहे। ऐसा ना हो कि आप 15, 20, 21 मालाएं कर रहे हैं और आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक ही माला करें, लेकिन माँ भगवती को पूरे ध्यान में रख के करें, माँ को अनुभव, माँ को वो माँ का एक वो बना ले कि हाँ, माँ भगवती हमारे सामने बैठी हैं, और इस तरीके से आप ध्यान करिए। तो यही सारे जो अनुभव हैं वो हमको दर्शाते हैं कि माँ भगवती जो है नवरात्रों में हमारे घर में पधारी हैं। स्वप्न के माध्यम से कन्या के दर्शन होना, स्वप्न के माध्यम से वृद्ध महिलाओं के दर्शन होना, स्वप्न के माध्यम से माँ के विग्रह के दर्शन होना, मूर्ति के दर्शन होना। इस नवरात्रों में या नवरात्रों में कह ले तो बहुत कम ही आपको दर्शन होंगे माँ भगवती के स्वप्न के माध्यम से, कन्या के रूप में, वृद्ध के रूप में, माँ के विग्रह के रूप में, या माँ का कोई प्रसिद्ध सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, मंदिर होगा। और अगर आपको ये सारे अनुभव, इन सारे दर्शन हो रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, तो आप खुश हो जाइए कि माँ भगवती आपके घर में साक्षात पधारी हैं। और जब माँ पधारी हैं तो उनकी सेवा पूर्ण निष्ठा से, भाव से करिए और अपने दुख संकट जो है वो माँ के आगे रखिए। माँ उसको अवश्य सुनेगी, अवश्य माँ उसको दूर करेगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के दुख संकटों को माँ काली जल्दी ही दूर करे, आप सबके घर में अन्न धन की कमी ना होने दे, माँ अन्नपूर्णा के रूप में आप सभी के घर में वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।